बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई। पाकिस्तान न छोड़ने वाले गैर मुल्कियों को 1 नवंबर से जबरदस्ती बेदखल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, मुतालिका वफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा आला और दीगर हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई। पाकिस्तान ना छोड़ने वाले गैर मुल्कियों को 1 नवंबर से बेदखल करने का फैसला। कारोबार और जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। प्रोपेगंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वालों से भी साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटने का फैसला। अलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला को यकीनी बनाया जाएगा। बॉर्डर पर आमदोरफ्त के तरीकाकार को एक दस्तावेज की सूरत में मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसके तहत पाकिस्तान में दाखिला सिर्फ पासपोर्ट और वीजे पर होगा और गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की तिजारत और प्रॉपर्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला के तहत एक टास्क फोर्स बना दी गई है जो जाली शनाख्ती कार्ड्स, कारोबार और प्रॉपर्टी की जाँच पड़ताल करेगी। फोरम ने बढ़ती हुई गैर कानूनी सरगर्मियों बशमूल मनशियात स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, अशिया खुर्दनोश और करेंसी की स्मगलिंग, गैर कानूनी रकूम की तरसील और बिजली चोरी पर जारी कार्रवाइयों को मजीद बढ़ाने और मौसर करने का इरादा किया। फोरम ने इस बात को उजागर किया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है और किसी भी शख्स या गिरोह को ताकत के जबरदस्ती इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क में किसी भी किस्म की सियासी मुसल्लह गिरोह या तंजीम की हरगिज कोई जगह नहीं। इन सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इजलास में प्रोपेगंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वालों से साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। फोरम ने इस अज़्म का इरादा किया कि अक़लियतों के हकूक और मज़हबी आज़ादी इस्लाम और पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। रियासत इसको यकीनी बनाएगी। फोरम ने इस अज़्म का इरादा किया कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म के असूलों पर सही मानों में अमल किया जाएगा और मुल्की तरक्की के लिए अथक कोशिशें जारी रखी जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि एपेक्स कमेटी का इजलास हर एतबार से तारीखी नौयत के थे। तमाम वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान मीटिंग का हिस्सा थे। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट। एपेक्स कमेटी का इजलास रियासती अमलदारी कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सिपा सलार का 2 टोक पैगाम, हिंदुस्तान को भी शायराना अंदाज में तंबीह। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि एक पाकिस्तानी शहरी की जान और माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। पाकिस्तान के पास वाहिद रास्ता आगे बढ़कर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना है। आखिर में आर्मी चीफ ने भारत को इकबाल के शेर में जवाब दिया। आर्मी चीफ का कहना था, न समझोगे तो मिट जाओगे या हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज 11 बजे होने जा रहा है। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आगाह कीजिए। जी देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का अहम इजलास, एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कुछ ही देर में वज़ीर आज़म हाउस में होने जा रहा है और इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे और ज़राए बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस इजलास में खुसूसी दावत पर शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ जो वफाकी वुज़रा हैं और जो अस्करी हुकाम हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। सूबाई वुज़रा आला भी इसमें शिरकत करेंगे और तमाम सूबों के जो सेक्रेटरीज़ हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे और मुताल्लिका जो वजारतें हैं वो आज मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उस पर ब्रीफिंग देंगे और ख़ास तौर पर चीन, सऊदी अरब और जो खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से जो मनसूबाबंदी की जा रही है उस हवाले से भी जो प्लान्स हैं उनकी मंजूरी दी जाएगी। तो ज़राए बता रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो सरमायाकारी के हवाले से जो बैरून मुल्क से यहाँ पर वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया है उसमें सहूलत के हवाले से, सहूलियत की फ़राहमी के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा और जिसमें IT सेक्टर में जो सरमायाकारी होनी है और 5G की लॉन्चिंग के साथ साथ जो इजाफी स्पेक्ट्रम है टेलीकॉम सेक्टर का उसकी नीलामी से मुतालिक भी फैसले किए जाएंगे। मादनियात, ज़राअत और कानूनी के शोबों में भी जो मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दी जाएगी और काबिल अमल मंसूबों को आज फाइनलाइज करके उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जावेद।
चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में इन कैमरा हो रही है। जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। एफआईए ने चालान में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया। पीटीआई की जानिब से 12 वकला को अडियाला जेल में दाखिले की इजाजत मिली है। इन कैमरा समाअत हो रही है और जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं और एफआईए ने चालान में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया है। 9 मई जलाओ घेराव के चेयरमैन पीटीआई की बहनों और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। एटीसी लाहौर ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइए कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में 9 मई में जलाओ घिराव पर दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। तो अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दोनों बहनों और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान रोस्तम पर आ गई और ये कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए। रोज पेशियों पर आते हैं, अगर जेल में भेजने से इंसाफ होता है तो हमें जेल में भेज दिया जाए। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील बुरहान मोजम ने अलीमा खान को मजीद गुफ्तगू करने से रोक दिया, जबकि तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि अभी इस मामले पर तफ्तीश जारी है। जिसके बाद अदालत ने मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तौसीक करते हुए आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। असद उमर कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। शुक्र है कि 3 साल के बाद उन्हें दवाई मिल गई है। वो लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उससे पहले जो है वो कोर्ट से इंसाफ की बुनियाद पर रिलीफ मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल सर, यकीन इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा। तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को तो 3 साल पहले आ जाना चाहिए था। वही बोलो ना, अगर वापस आ रहे हैं तो उसका मतलब दवाई मिल गई जो 3 साल से ढूंढ रहे थे। अदालती उमूर से खबर शामिल करते हैं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। 3 लापता अफराद घर वापस पहुंच गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। घर पहुंचने वाले शहरियों में कुर्बान, राशिद और सादुल्ला शामिल हैं। पुलिस रिपोर्ट में ये बताया गया तीनों शहरी गुलशने मेमार के इलाके से लापता हुए थे। पुलिस की रिपोर्ट में ये तफसीलात फराहम की गई हैं जो कि अदालत में आज रिपोर्ट जमा कराई गई है। सिंध हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तें थी ये, जिन पर सिंध हाई कोर्ट में आज समाअत हुई और 3 लापता अफराद घर वापस पहुंच गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घर पहुंचने वाले शहरियों में कुर्बान, राशिद और सादुल्ला शामिल थे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 77 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारी ज़मीर। मोहतरमा 20th सेशन है कि आज जो है इंटरबैंक में डॉलर की में कमी हुई है। 307.10 इसका हाईएस्ट लेवल था, तो उससे तकरीबन 14 रुपीस तक की कमी हो चुकी है। सिलसिला जो है माहिरीन ये कह रहे हैं कि जारी रहेगा, क्योंकि कुछ एक्सपोर्ट इम्प्रूव हुई हैं, कुछ रेमिटेंसेस इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। और जो अभी रिसेंटली जो हमारे केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यकीन दहानी कराई थी कि हम IMF से जो एग्रीमेंट जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे तो हमें मजीद $700 मिलियन मिल जाएंगे। उसके लिए IMF की टीम अक्टूबर के एंड में आएगी। तो मुस्बत खबरें मिल रही हैं, जिससे लगता है यही कि मजीद जो है वो डॉलर की कीमत में इंटरबैंक में कमी आएगी। जी हारी ज़मीर, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में कौमी असम्बली के अपने हल्के में जाएंगे, जहां पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ अवाम को नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मुस्तकबिल के एजेंडे पर एतमाद में लेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज से अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से अवाम और कारकुनों से तूफानी राब्ते मुहिम शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में कौमी असम्बली के अपने ही हल्के में जाएंगे और शहबाज शरीफ पार्टी कारकुनों और अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी कारकुनों से खिताब भी करेंगे और शहबाज शरीफ पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की
21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इजहार ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी कारकुनों और अवाम को कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मुस्तकबिल के एजेंडे पर एतमाद में लेंगे। वजारत उज़्मा की मुद्दत की तकमील के बाद शहबाज शरीफ पहली बार ये राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आज से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे शहबाज शरीफ। बहुत शुक्रिया हसन रजा। मरम्मत के नाम पर अरबों रुपए की वसूली के बावजूद तकसीम कार कंपनीज बिला तात्तुल बिजली की फराहमी में नाकाम हैं। खराब निज़ाम के बायस तकसीम कार कंपनीज कोटे से कम बिजली हासिल करती हैं। कोटे से कम बिजली का बोझ कैपेसिटी पेमेंट की मद में सारिफीन पर मुंतकिल किया जाता है। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, किस कानून के तहत आवाम से ये रकम वसूल की जाती है? के दानिश, एक तो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो पावर प्लांट्स को अदा की जाती है, दूसरी कैपेसिटी पेमेंट यहाँ पर जो महकमे बिजली और बिजली की तकसीमकार कंपनियों के हुकाम हैं उनकी नाअहलियों की वजह से आवाम से मुरम्मत के नाम पर पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन नेशनल ग्रिड से जो कोटा मुख्तस किया जाता है बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लिए उससे कम बिजली वसूल करते हैं, जिससे एक तो ये होता है कि सारिफीन को बिलातातुल बिजली नहीं मिलती और दूसरी जानिब उनसे कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल करते हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स में सबसे पहले नंबर पर लेस्को लाहौर रीजन की जो बिजली की तकसीमकार कंपनी है वो है। इसके बाद फेस्को सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट वसूल कर रही है और तीसरे नंबर पर मैपको है। अगर लेस्को की बात की जाए तो 26 अरब रुपए से ज़ायद वो वसूल करेंगे। नेपरा ने उनको इजाज़त दी है। अगर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात की जाए तो वो 19 अरब रुपए वसूल करेंगे। मैपको 20 अरब और 72 करोड़ से इजाफी जो है ज़ायद पैसे जो है ये सारिफीन से वसूल करेंगे। पेस्को की अगर बात की जाए तो वो 5 अरब 65 करोड़ है, 5 अरब से ज़ायद पैसे वसूल करेगा। शुक्रिया आपका ज़िशान। कराची से खबर शामिल करेंगे। पहली बार इंटर बोर्ड के नए तमाम ग्रुप्स के नताइज एक साथ जारी करने का फैसला किया गया है। 13 अक्टूबर को प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कॉमर्स के नताइज का ऐलान किया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा एहसन चाडियो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए, कराची इंटर बोर्ड में इस बार जो है वो अहम तब्दीलियां की गई हैं। कराची इंटर बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से पहली बार ऐसा किया गया है कि जो सालाना नताइज हैं उसके तमाम ग्रुप्स के नताइज जो है वो एक ही दिन उनका ऐलान किया जाएगा। 13 अक्टूबर जो है इसकी हातमी तारीख तय की गई है, जबकि ग्रुप तमाम नताइज का ऐलान किया जाएगा, जिसमें प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल और कॉमर्स ग्रुप शामिल हैं। उसके अलावा मीडिया को न बुलाने का फैसला किया गया है। मीडिया को इस तकरीब में बुलाया नहीं जाएगा और तमाम मीडिया नुमाइंदगान को उनके दफातर में जो है नताइज की कॉपियाँ भेजी जाएंगी। उसके अलावा जो पोजीशन होल्डर्स हैं सिर्फ उनको मदऊ किया गया है इस तकरीब के दौरान और उनमें जो है चेयरमैन इंटर बोर्ड की जानिब से जो है इनामात तकसीम किए जाएंगे। और दूसरी अहम बात यह कि जो इंटर बोर्ड की जानिब से जो इम्तिहानात के नताइज किए जाते थे हर साल, वो हर ग्रुप जैसे प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, अलग अलग दिन जो है इनके नताइज का ऐलान किया जाता था, लेकिन इस बार ये किया गया है कि एक ही दिन जो है वो 13 अक्टूबर की तारीख दी गई है, तमाम ग्रुप के नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी एहसन चाडियो, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।